भूगोल का बुक। ये है 8वीं क्लास का बुक हमारी दुनिया, जिसमें चैप्टर का नाम है भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसको बारे में पढ़ेंगे, डाटा के बारे में पढ़ेंगे, आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिए गए हैं रोल नंबर 1 का ये मार्क है, नंबर है, रिजल्ट है 415 है। इसका रोल नंबर 2 का 228 है। इसी तरह दिए गए हैं रोल नंबर 4 का 545, रोल नंबर 7 का 462, रोल नंबर 9 का 500 और रोल नंबर 10 का 525। सबसे हाईएस्ट कितना है? 545 रोल नंबर 4 का, रोल नंबर 10 का दूसरा स्थान है 525, इसका तीसरा, रोल नंबर 9 का 500 है। इसको कैसे हम सजाएंगे इसी के बारे में पढ़ना है। तो कितने ढंग से आंकड़ों को सजा सकते हैं इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, आंकड़ों का संग्रह कैसे सजाएंगे। प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारी का आंकड़ों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। जब इन आंकड़ों को तालिका एवं चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तब उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। से मान लीजिए जो जानकारी दिए गए ये आंकड़ा है और इसको हम तालिका या चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं, सजा देते हैं, तब उसको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। ठीक, चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। इसमें दूसरा पेज देखिए। अगर आंकड़ों को सजाएंगे हम तो 3 तरीके से सजा सकते हैं। रेखा आरेख लाइन ग्राफ से, दूसरा दंड आरेख बार डायग्राम से, वृत्त आरेख पिक डायग्राम से। सबसे पहले हम सजाएंगे, देखिए आपको दिखाते हैं। हम रेखा आरेख के बारे में पढ़ेंगे। रेखा आरेख ग्राफिक आंकड़ों में रैखिक ग्राफ में आंकड़ों को एक रेखा द्वारा दिखाया जाता है। इसे भौगोलिक तथ्य, वर्ष, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर आसानी से प्रस्तुत किया जाता है। इसको ग्राफ के माध्यम देखते हैं। देखें, इसको रेखा ग्राफ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रेखा ग्राफ। पहला हो गया। ये सजाने का तरीका है, दिए गए हैं। रैखिक ग्राफ का स्पष्ट उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। ग्राफ बनाने से पहले उपयुक्त स्केल के माप होना चाहिए। वाई अक्ष खड़ी या ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। इसका देखिए वाई अक्ष क्या है? खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफ में अंकित बिंदु को सीधी या वक्र रेखा द्वारा मिलनी चाहिए। जैसे लाइन ग्राफ हो गया, वक्र द्वारा मिले हैं। मोटाई एक जैसे, जिससे इसका मोटाई क्या है? सेम है। तो क्या है? रेखा ग्राफ हो गया। ठीक, वैसे दूसरा देखेंगे दंड आरेख बार डायग्राम। दंड आरेख में आंकड़ों को दंड या आयतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सभी दंड या आयतों की चौड़ाई समान होती है। क्या होती है? आयतों की चौड़ाई क्या होती है? समान, लेकिन ऊंचाई आंकड़ों के अनुसार लंबी छोटी हो सकती है। जैसे देखिए, यह दंड आरेख है, इसकी आयत हुई, आयत के रूप में कहना, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई, इसकी बाकी मोटा है ना, तो मोटाई सबका समान है। चौड़ाई इसका समान, या सबको बराबर, लेकिन लंबाई छोट है, ये बड़ है, फिर ये छोट है, बड़ा है लंबाई। इसको दंड आरेख कहते हैं। देखिए वाई अक्ष और एक्स अक्ष इसमें फिक्स रहता है। वाई अक्ष में, इसमें अप डाउन होगा आंकड़ा के अनुसार। अब वृत्त आरेख, जब आंकड़ों का समूह विभिन्न इकाई के हिस्से पर प्रदर्शित हो, इसके लिए वृत्त आरेख का उपयोग किया जाता है, जिसमें वृत्त समस्त मात्राओं का योग का परिचायक होता है। वृत्त को डिग्री के आधार पर विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए वृत्त का 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री लेते हैं ना वृत्त का ना, इस आंकड़े पर प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लीजिए 100 पर, आंकड़ों को 100 भाग में 360 से 100 से भाग देंगे तो बढ़ जाएगा। इसे मान लीजिए, देखते हैं वृत्त आरेख। वृत्त आरेख क्या है? इसे मान लीजिए कुआं 44% है, नहर 33%, तालाब 6% और स्रोत से 17%, माने सिंचाई वाला क्षेत्र है। तो इसको वृत्त आरेख में देखेंगे, पाई चार्ट में। इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, नहर कुएं कितना है? 44% लिमिट क्या हुआ है, और नहर 33% और तालाब 6% और अन्य स्रोत 17%। इस तरह देखा जाएगा। तीनों आरेख को समझ गए हम। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। हमने अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ लिया है। आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर।
बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें केवल एक सही होगा, 3 गलत होगा। सही सही को टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन, किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? तो रेखीय ग्राफ, वृत्त ग्राफ, दंड आरेख, इसमें से कोई नहीं। तो वृत्त ग्राफ को चक्र ग्राफ से जानते हैं। आरेख आरेख को इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। आरेख का चयन किस बात पर निर्भर करती है? आंकड़ों की प्रकृति पर, आंकड़ों के गणितीय रूप में, आंकड़ों की लंबाई, सभी। आंकड़ों की प्रकृति पर। वक्र आरेख वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख कहलाता है। वक्र रेखा, दंड रेखा, रेखीय रेखा, तो सभी। वक्र में रेखीय आरेख, रेखीय आरेख में क्या होता है? वक्र होता है। एक सौर वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? वाई पर समान हमेशा फिक्स हो रहेगा। स्वतंत्र आंकड़ा, निर्भर करने वाला आंकड़ा, इसमें से कोई नहीं, सभी गलत। स्वतंत्र चौथा का सही होगा, निर्भर करने वाला अक्ष। इस पर पूरा वाई रहेगा, इस पर निर्भर करेगा। अब देखिए पांचवा का, एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? तो ऑप्शन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। तो पहले मैंने बताया कि 360 डिग्री होगा। खाली जगहों को उपयुक्त शब्द से भरिए, इसको भरना है। चलिए हम भर दिए हैं सबसे पहले, तो इसको पढ़कर बताते हैं। आरेख बनाने के पहले उपयुक्त डैश शीर्षक का चयन करते हैं। आरेख बनाने से पहले क्या है? शीर्षक का चयन करते हैं। दंड आरेख में आंकड़ों का दंडों या आयतों द्वारा दिखाया जाता है। वाई अक्ष पर मापनी डैश से आराम होता है, तो वाई अक्ष पर मापी शून्य से आराम होता है। सभी दंडों को एक ही आधार रेखा बनाया जाता है। सभी दंडों को एक ही आधार बनाया जाता है। आंकड़े कितने प्रकार होते हैं? तो आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। सभी क्वेश्चन देख लिया हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भरने वाला क्वेश्चन देख लिया हमने। एक बार फिर से देख लीजिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब बुक को बता दिए, इससे पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।